दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो। गौरव भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई जैसा कि आपको बताया, ट्रंप ने अब कम से कम 50वीं बार या यानी कितनी बार इसने बोल उससे दिया। ज्यादा हो गया। क्या? उससे भी ज्यादा हो गया। हाँ, उससे भी ज्यादा मान लो। मतलब ये लगातार बोलते आ रहा है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, मिलियंस 10 मिलियंस से ज्यादा लोगों की जान बचा ली न्यूक्लियर वॉर से। अब फिर उसके बाद में वो तारीफ करना नहीं भूलता, फील्ड मार्शल फटा पजामा आसिम मुनीर का, साथ में कटोरा शरीफ, मतलब कठपुतली वजीर आजम, कठपुतली मतलब कटोरा हम्म, शरीफ की भी तारीफ करता है। और कटोरा शरीफ उसकी तारीफ करता है, मतलब गुड पॉलिश करता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हम्म, सर मतलब एक तरीके से जो ट्रंप है ना, वो भिगो भिगो के जूते मार रहा होता है इन पाकिस्तानियों को, लेकिन इनको इनकी औकात समझ में नहीं आती। इनको पता नहीं चलता कि ये ट्रंप कहना क्या चाह रहा है। बार बार हम्म, बोले जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का छोटा। और देखो देखो देखो, फिर से हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ करी है। और मतलब बहुत बढ़िया कर रहा हम्म, है। पाकिस्तानी मीडिया ये दिखाता है, लेकिन पूरी कहानी कभी नहीं बताई पाकिस्तानी मीडिया ने। आज एक हम्म, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, भागा हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक तो वो भी यही चीज मान रहा था कि भाई हमारे यहाँ इंडिया में बैठे हुए कुछ है ना, कुछ है हम्म, जो हम्म, चाइना की बहुत ज्यादा चाटते हैं। और चाइना हम्म, की चाटने के चक्कर में अपनी आर्मी को मतलब उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। पाकिस्तान की हाँ, हाँ, तारीफ करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, तो ऑपरेशन सिंदूर में नहीं नहीं पाकिस्तान को बढ़ोतरी ज्यादा मिली है। बहुत से लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर भी बैठे हुए हैं, हम्म, नाम नहीं लेंगे उसका। हम्म, हम्म, उसका भाई साहब नाम ले लेके वो बंदा बोला करता था आज तक के, देखो इंडिया का बंदा ये बोल रहा है कि पाकिस्तान की बढ़ोतरी रही है इसमें, ये जो लड़ाई हुई थी। लेकिन हम्म, आज वो बंदा भी बोलने को मजबूर हो चुका है कि बहुत हो गया भाई, बहुत ज्यादा ये पे ले जा रहा है पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा भिगो भिगो के जूते मार रहा है, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पा रहे। एक तो उससे रिलेटेड हमारे पास में वीडियो है, और साथ में उससे पहले हमें एक पाकिस्तानी लुक्का है, पाकिस्तान का लुक्का, उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ भाई लोग। मतलब गौरव भाई किस तरीके से ये लोग फील्ड मार्शल की चाटते हैं, वो दिखाते हैं पहले भाई लोगों को, है ना। पहले ओके, जरा छोटा सा वीडियो वो प्ले कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद में मेन वीडियो पे चलेंगे। चलो गौरव भाई। ओके, चलो। और इंडिया अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खौफजदा हो चुका है, बेइंतहा खौफजदा। अब ये इंतहा पसंद टोला अपनी शिकस्त से पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराना शुरू हो गया है। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला और शैतान मोदी के होनहार चेले आदित्यनाथ ने कल रियासती असेंबली में तकरीर करते हुए इस बात का एतराफ कर लिया हम्म। कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए अखंड भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। योगी ने अपने मुर्शद मोदी को यह मशवरा दिया, अगर आप फील्ड मार्शल का मुकाबला नहीं कर सकते तो बराए करम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे। सुने। जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा तब तक भारत संकट में है। हमारा आदेश है कि आसिम मुनीर को किसी भी तरह से हानि दी जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। अबे ये तो आवाज ही नहीं लग रहा योगी जी का यार। ये तो ये मतलब यही इस तो मैं लेवल पे उतर चुका है, इस लेवल पे उतर चुका है लुक्का तू। यही मैं आपको सुनाना चाह रहा था गौरव भाई। मैं देख लो किस औकात में आ चुके हैं ये लोग। हाँ कसम यार, मतलब मतलब यार एआई गोटे से पकड़ने के जनरेट लिए कर करके मुनीर भाई। मुनीर के गोटे पकड़ने के लिए क्या करते हैं डीसी में एक पैटर्न देख रहा हूँ, ये एआई से वीडियो को एडिट करते हैं, ठीक है, हाँ किसी के बयान हाँ। को, और उसके बाद चलाते हम्म। चलाते हैं। मतलब खुद इन गधों को, जाहिलों को पता। तो सोचो यार, और ये नहीं, सीनियर पत्रकार है, पाकिस्तान का सीनियर पत्रकार। अरे भाई एआई से तो जनरेट कर दी, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक भी नहीं किया। इसमें स्पीच में आपने सुना कि मैं आदेश देता हूँ। सीएम हाँ, योगी जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी को आदेश दे रहे हैं। आदेश दे, वही बात है। आदेश दे भाई, ये सच में यार, इनकी ये जो रिपोर्ट आई है ना डीसी की, 50% जो पाकिस्तानी है वो जहनी मरीज है। भाई ये हाँ 50% नहीं, ये 99.9% लोग जो है ना, ये मानसिक रूप से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं पाकिस्तानी। और लुक्का हाँ। लुक्का का नंबर तो इसमें बहुत ऊपर है। इसने कुछ ज्यादा इनब्रीडिंग करा हुआ है। ये किसी यस इनब्रीडिंग की सर। पैदाइश है, लुक्का। अच्छा अब चलो इनके आसिम मुनीर की असली औकात दिखाते हैं इन लोगों को। ये बड़े बोलते हैं ना ट्रम्प बड़ाई कर रहा है, जरा उसकी औकात दिखाते हैं भाई लोग। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई सेकंड वीडियो प्ले करते हैं।
मज़ाहिया किस्म की है, जहाँ देखते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गालिबन 50वीं दफ़ा जो है उन्होंने ये कह दिया है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत शानदार किस्म के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, वो एक बड़े कॉम्पिटेंट जनरल लेवल की ख़ास किस्म का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रेस्पेक्टेड, उन्होंने कहा कि मोस्ट रेस्पेक्टेड जनरल जो है वो जनरल आसिम मुनीर है। और एज़ यूजुअल जब भी वो कैसी बात करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम अखबारों को हुक्म मिलता है, फिर उसकी वो हेडलाइंस बनाते हैं। तो इस किस्म की हेडलाइन डॉन के अंदर भी है, ट्रिब्यून में भी है, और भी अखबारों के अंदर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि असल में डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार ये बात दोहराते हैं तो असल में वो क्या कह रहे होते हैं जिसे पाकिस्तान में नहीं समझा जाता, जिसे GHQ नहीं समझ पा रहा, जिसे पाकिस्तान के बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे। और आज मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे शक है कि उसके बाद ये इतनी हेडलाइंस लगाना ही सिरे से बंद कर देंगे, तो इसको आखिर तक देखिएगा। उनसे सवाल पूछा किसी ने कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में आपने कहा था कि जंगबंदी करवा देंगे, वो जंगबंदी नहीं हो सकी है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ठंडी सांस भरी। उन्होंने कहा दरअसल वो दोनों एक दूसरे से बड़ी शदीद नफरत करते हैं, बड़ी हमने कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका, उस पर हम लगे। फिर उन्होंने अपनी तारीफ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेकिन मैंने 8 जंगें जो हैं वो दुनिया में बंद करवाई हैं, और 8 जंगों को बंद कराते ही उनको याद आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान, और उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद करवाई। मिलियंस ऑफ लाइव्स कुड हैव बीन लॉस्ट। वहां पर मिलियंस का मतलब है कि लाखों नहीं, इसका मतलब है कि टेंस ऑफ, यानी आप कह रहे हैं कि करोड़ों लोग, मिलियंस का मतलब ये होगा कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मर सकते थे एक न्यूक्लियर जंग में। मैंने वो जंग जो है वो बंद करवाई, मैंने वो जंग जो है वो रुकवा दी। फिर इसकी एविडेंस देते हुए कि इसका सबूत क्या है कि मैंने वाकई ये किया, उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे, वेरी स्मार्ट, वेरी कैपेबल, वेरी ग्रेटली रिस्पेक्टेड जनरल, हु इज ग्रेट जनरल, वो जनरल भी ये कहता है, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कहता है कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। अब जब ये खबर लगाते हैं डॉन में, ट्रिब्यून में, और जो भी उसकी बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका चर्चा करते हैं दिखाने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर की दोबारा तारीफ कर दी, उसमें इसकी तशरीह नहीं की जाती है, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं, इसका ज़रा इंटरप्रेट करें, ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, अब शहबाज शरीफ बेचारा तो खैर उसकी औकात कोई नहीं, आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही मासवा इसके कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। और जब मुझे ये पता चला अपनी फ़ौज के ज़रिए या CIA के ज़रिए मुझे ये कन्वे किया गया कि न्यूक्लियर जंग का ख़तरा है, तो मैंने दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस जंग से डिसंगेज किया। इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं बन सकता। क्यों इसका मतलब नहीं बन सकता? ज़रा पूछें क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि हिंदुस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है, नो फर्स्ट यूज़। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो कभी भी जोहरी हथियार का इस्तेमाल, वो पहला मुल्क नहीं होंगे किसी जंग में जो जोहरी हथियार का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की है कि हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये स्टेटमेंट दोहराते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें ये कन्वे किया कि हम अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें ये पता चला कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर जंग हो जाती। अब ये जहन में रखें कि जो मुल्क जिसकी पॉलिसी ये है कि हम फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, उसको अपने ऊपर ये एहतमाद है कि अगर हमारा दुश्मन हम पे पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तो फिर हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे। सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी उनके पास है, क्योंकि उनका जो हुजम, उनका जोग्राफिया बहुत बड़ा है, उनके पास सबमरीन्स भी हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो वो दर हकीकत कहते हैं कि आप करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने आपके साथ क्या करना है। तो पाकिस्तान में क्या कहानी सुनाई गई है? पाकिस्तान में ये कहानी सुनाई गई है कि हमने हिंदुस्तान को अपने मिसाइल्स के ज़रिए इतना मारा कि बुज़दिल हिंदुओं की चीखें जो हैं वो आसमान पे चली गई भगवान के पास, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे गिर गए और उन्होंने माफ़िया मांगी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि हमारी सुलह करवा दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हर दफ़ा स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि ये बात झूठ है। असल एविडेंस क्या है? इन्होंने जो उनकी चीखें निकाली, एविडेंस इनके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर इनके पास एविडेंस होती तो जनरल आसिम मुनीर की टीम उसकी सैटेलाइट एविडेंस और इमेजरी हमसे शेयर करती, या दुनिया में कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या अदारा वो शेयर करता। जो चीज़ हमने देखी है दुनिया ने, वो ये देखी है कि इन्होंने जो कोई भी पटाखे या मिसाइल या बम मारे, वो सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तानी पंजाब में मारे। इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो ये मार ना सके, उन्होंने रास्ते में गिरा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के ड्रोन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दंदनाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने 11
PAF के बेसिस जो है वो टारगेट करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। बेसिस उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। ये घबरा गए। उसके अलावा उससे पहले इनके 9 कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया जहां 100 के करीब लोग उन्होंने मार डाले। फिर हमें बताया नहीं गया कि कितने ज़्यादा जवान पाकिस्तानी फ़ौज के इस पूरी की पूरी 3.5 दिन की जंग में जो है जाँ भाग हुए। वो उस वक्त हमें पता चला जब 14 अगस्त 2025 को इन्होंने उन पर मेडल बांटे। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके दरम्यान में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है, और ये असल चीज़ आपको बता नहीं सकते। मेरा ख्याल है आज के बाद इसको ज़्यादा नशर करना जो है वो शायद कम कर दें। वाह यार, ये वीडियो तो उसके मुंह पे मारो जो इधर बैठ के कह रहा था ना कि पहले दिन ही भारत में हथियार डाल दिए थे। वो कोई कांग्रेस के थे ना, जिनको बड़ा अरे हाँ जो शौक भी था। था। तो उनके मुंह पे मारना चाहिए। ठीक है कि आप अपनी फौज, मतलब पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं। खैर ये नहीं भी कहता, मतलब मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी ने कह दिया तो हम सर्टिफाइड हो गए, भाड़ में जाए। ठीक है, भाड़ में जाए पाकिस्तानी। डे 1 से हमें अच्छे से पता है इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इनको पता चला, ये अच्छी बात है कि ये इस बात को कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं वो हाँ, ये चीज तो एक्सेप्ट कर रहा है कि बार बार ट्रंप ये भिगो भिगो के जूते क्यों मारता है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तानी समझते हैं कि हमारी तारीफ चल रही है, जबकि उल्टा हो रहा है इनके साथ में। तो कम से कम इसने ये एक्सेप्ट करा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी बात देखो ना डीसी, ये भी है यार, अगर ऐसा है कि 4 दिन, बस 3 से 4 दिन मार खाने के बाद ही अगर आसिम मुनीर को ऐसा लगा कि अब तो मुझे न्यूक्लियर भाई, अब तो बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं, मतलब 3-4 दिन में ही फट गए यार। तुम तो जज्बे वाली कौम हो यार, कम से कम 2-4 महीने लड़के दिखाओ। यहाँ पे इसने जो बोला कि इंडिया के ऊपर दबाव डाला, वो भी गलत है। इंडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं था अमेरिका का, ठीक है। इंडिया ने, मोदी जी ने क्लियर मना कर दिया था, अगर उधर से किया तो इधर से ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। फिर मोदी जी ने क्लियर बोल दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल यही है कि ट्रंप ने दबाव डाला था पाकिस्तान के ऊपर कि सालो तुम फोन करो, तुम माफी मांगो, तो इनके डीजीएमओ ने माफी मांगी है। देखो इनके पास तो कोई लॉजिक होता नहीं है। अगर इनके पास लॉजिक होता तो ये अपने फौज से पूछते हैं कि अगर तुमने घुटने पे भारत को ला ही दिया था तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी तुमने क्यों नहीं उसको वापस से अपने रिस्टोर करवा दिया भाई। ये नहीं पूछ सकते हैं, ऐसे डंडा को छेड़ेगा आसिम मुनीर अंदर पे, तुमने पूछा कैसे। तो इनकी औकात नहीं है पूछने की, गुलाम कौम है। इनको तो बचपन से गजवाए हिंद पढ़ाया गया भाई। ये कभी मान जाते अगर भारत पिट रहा होता तो? आप खुद सोचो। हाँ वही बात है। ये तो कश्मीर फतह करते, कश्मीर इनका ख्वाब है। हाँ वही बात है। दूसरी बात, हमारा रोकने का कारण डीसी बिल्कुल सही कहा आपने सर कि कोई दबाव का बात नहीं था। सभी लोग को ये बात पता है कि दबाव का बात नहीं था। बात यहाँ था ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का, और हमने अपने सारे ऑब्जेक्टिव हासिल किए, इनको भी तोड़ा और इनके आतंकवादी कैंप को तोड़ा। इसने खुद कहा ना कि 100 मारे गए, 9 जो कैंप तोड़े उसमें, और 150 का लिस्ट तो इन लोगों ने खुद ही निकाल दिया था। तो 250-300 लगभग हो ही गया ना सर। यस बिल्कुल ऐसी बात। ओके तो भाई लोग, ये था इसका वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और हाँ शेयर कर देना इस वीडियो को भाई लोग। जो सवाल उठाते हैं ना हमारी आर्मी के ऊपर, हमारे ही देश में बैठे हुए कुछ लोग हैं, अब उनको मैं तो सर्टिफिकेट नहीं बांटूंगा, आप लोगों को बांटना है, आप लोग बांट देना भाई लोग। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।